गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न भी है। अच्छा, जब कोई हमें समझता नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं करता, तो वो जो दुख का लेवल होता है ना, वो बहुत अलग होता है, तो उसे कैसे हैंडल करूं? आप ये क्यों फील करते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करता? पहला। दूसरा ये है बेटा कि आप ये चाहो क्यों कि सामने वाला हमारी वैल्यू करे। आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आपको ये ना कहना पड़े कि भैया आप हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते, भैया आप हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, भैया आप हमारा सम्मान क्यों नहीं करते। जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे, मजबूत बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे और योग्य बनाएंगे, काबिल होंगे, हमारी काबिलियत है, हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप हमारा सम्मान करो। जमाना अपने आप आपका सम्मान करेगा। आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, सम्मान भैया हमारा सम्मान करो। हमारा सम्मान भीख में नहीं मिलता बेटा, सम्मान तो होता है, काबिलियत में मिलता है। आप काबिल बनाओ अपने आप को। और आप ये क्यों सोचने लग गए हमारा कोई सम्मान नहीं करता? ये सोचने लग जाएंगे तो कभी आपका सम्मान नहीं होगा। आप इस पर ध्यान देना बंद करिए कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन हमारा अपमान कर रहा है। यहाँ से पूरा ध्यान हटाइए और सिर्फ अपने को काबिल बनाने में अपना ध्यान लगाइए। सिर्फ अपने आप को काबिल बनाइए। धन्यवाद गुरुदेव। सिंपल। मेरी मम्मी के पास कुछ प्रश्न है, अगर कराओ, आपकी कराओ। इजाज़त हो तो। ये मेरी मामी है और ये मेरी मम्मी है। मम्मी नहीं, मैया। मैया, मैंने माँ बुलाती हूँ। मम्मी नहीं। गुरुजी श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। बोलो। पहला ये है कि लोग कहते हैं पूजा पाठ इतना देरी तक क्यों करते हैं, घर वाले कहें बाहर वाले करें, हमारी भक्ति को देख के लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हम पूजा भगवान का करते हैं तो हमें पूजा करते करते उनसे प्रेम होता है, तो हमारी भक्ति बढ़ती है। तो आप बताइए कि हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी? पति हैं आपके? जी हाँ, यही वो तो आपको नहीं बोलते। जी, ये भी बोलते हैं। हाँ। देखो, आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, आप गृहिणी हैं, तो आपका धर्म है कि भगवान की भक्ति करो, परंतु आपके गृह कार्य भी करना आपका धर्म है। अब गृह कार्य के समय पति को यदि नाश्ते की जरूरत है, वो जा रहे हैं काम पर, तो आप नाश्ता नहीं देंगे, या भोजन की जरूरत है और आप भोजन नहीं देंगे। तो देखो, भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम केवल बैठे रहें और माला जाप करते रहें ना। आप झाड़ू लगाते रहो, बर्तन धुलते रहो, काम करते रहो और स्मरण भगवान का बना रहे। पहला कि काम करते हुए भगवान का अहरनिश स्मरण बना रहे, तो ये भक्ति है श्रेष्ठ। दूसरा, ये भाव से कार्य करो कि ये मेरा नहीं है। पति को पति के रूप में देखो ही मत, भगवान के रूप में देखो कि भगवान की आज्ञा है। बच्चों को बच्चों के रूप में देखो ही मत, ये देखो कि ये भगवान की आज्ञा है। भगवान है सब में, सी राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो सबको ईश्वर मानकर आजकल लोग भक्ति का मतलब क्या समझते हैं? हम भक्ति कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करो। जाओ, सास कह रही है बहू मेरा चश्मा कहाँ? अरे बुढ़िया, तुम चश्मा ही मांगती रहती हो, हम भक्ति करने बैठे हैं। ससुर कह रहा जरा एक गिलास बहू चाय लाओ, जरा गर्म पानी दे दो। अरे बुढ़ऊ तुम तो कम मरोगे, हमें भक्ति भी नहीं करने देते। ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप काम से भाग जाएं। काम से भागने का नाम भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। कर्म करते हुए, ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा तो है, मैं सारे कार्य करता हुआ भगवान को याद करता हूँ। मैं अलग से बैठ करके भगवान को याद नहीं करता। मैं आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी करने बैठता हूँ तो केवल इस भाव से बैठता हूँ कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, तो आप सबके रूप में आए मेरे भगवान हैं, आप सबके रूप में जो आए मेरे श्याम सुंदर हैं, मेरे श्रीमन नारायण हैं। मैं आप लोगों को संतुष्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने भगवान को संतुष्ट कर दिया। मैं आपके रूप में ईश्वर को मानता हूँ, आपकी संतुष्टि ही मैं ईश्वर की संतुष्टि मानता हूँ। जी गुरुजी, हम ये कह रहे थे कि हमने मूर्ति रखा है, लड्डू गोपाल रखा है, हम समय निकाल के अपने समय में से ही उनका हम सेवा कर रहे हैं। तो हम उनका भोग नहीं लगाएंगे, स्नान नहीं कराएंगे, तो हम सब कुछ करो, भोग लगाओ, स्नान कराओ, इतना समय तो निकालो, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी आपकी हैं, उसे भी आपको समय से हम उसे भी कर हाँ, रहे हैं। अपना इसके जो बाद जीवन भी यदि कोई बोले फिर आपको, तो फिर वो बोलता रहे। तो गुरुजी यही कष्ट होता है ना, जब कोई बात नहीं। भक्त को सम्मान अपमान, जब तक आपको सम्मान अपमान लग रहा है तब तक भक्ति आपकी कच्ची है। भक्त का लक्षण ही है कि कोई आपको गाली दे दे या आपकी आरती उतार दे, आपको फर्क ही ना पड़े कि कोई आरती उतार रहा हो या कोई गाली। ये भक्त का लक्षण ही ये है। यदि आपको प्रभाव पड़ रहा है मतलब आप भक्त नहीं है। यदि आप प्रभाव से परे हैं कि आपको गाली का भी असर नहीं है और आरती भी उतारी गई, आपको आरती, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी चलता है, कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, हाथी ध्यान नहीं देता, वो कुत्ते पीछे से भाव 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 भागते रहते हैं, कुत्ते उन पर भी, हाथी उन पर भी ध्यान नहीं देता। तो भक्त का रास्ता हाथी की तरह है कि हाथी की तरह भक्त मस्ती से भगवत ध्यान में चल रहा है। सुखदेव भगवान जब चले तो कुछ लोग तो उनको चिढ़ा रहे हैं, बाबा बाबा बाबा, कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ स्त्रियां उनके पीछे पीछे, बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो सुखदेव भगवान जब चले तो वो किसी पर ध्यान नहीं दिए कि हमारे पीछे कोई धूल फेंक रहा, उनकी तरफ धूल फेंक रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था। नागा बाबा आ गए, नागा बाबा आ गए, ऐसे कह रहे थे सुखदेव भगवान। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, कि हमारी तरफ पुष्प फेंक रहे हो कि पत्थर फेंक रहे हो।
ऐसे सुखदेव भगवान जो भगवान में डूब गया, उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप हमारी तरफ पुष्प फेंक रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं। ये स्थिति है, इस स्थिति तक जाना है। और आप यहीं उलझी रहोगी, या हमें फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने वैसा कह दिया, तो कह दिया। उनका धर्म ही है बेचारों का कहना। वो ये नहीं कहेंगे तो लोगों ने सीता माँ को कहा, तो आपको नहीं कहेंगे लोग। फिर तो लोगों का काम ही कहना है। चूरन तो खाते नहीं, हाजमोला तो खाते नहीं, बेचारे खाए हैं तो कैसे करके पचाएंगे ना, कुछ कुछ कह के, तो बेचारे पचाते रहते हैं अपना। जी गुरुजी, ऐसा है कि लोगों का भगवान पे विश्वास भी बहुत नहीं है। किसका? बहुत ही लोगों का, हमारे आसपास के लोगों नहीं, का। बात आप ठीक कह रहे हैं। आज बहुत लोगों का भगवान पे विश्वास नहीं है, बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखो, किसका है किसका नहीं है, हमारा धर्म है सही राह पर आप सबको ले चलना, सही राह बताना। अब आप चलें ना चलें, आप सही राह पर आप तो हो। अब कौन है कौन नहीं है, आप जब अच्छे राह पर चलेंगे ना, तो आपको कहना कुछ नहीं पड़ेगा। आपको देखकर, आपसे प्रेरित होकर जमाना अपने आप। मीरा ने किसी को उपदेश नहीं किया, पर मीरा के आचरण से उपदेश लेकर लाखों लोग कृतार्थ हो गए। तो आप एक सही राह पर चल पड़े। एक विवेकानंद को देखकर लाखों लोग प्रभावित हो गए, एक संत को देखकर लाखों लोग भक्त हो जाते हैं। तो एक पर्याप्त, आप बस अच्छे हो जाओ। आपके कुल खानदान में आपको देख देख के आपका मोहल्ला, आपका समाज, आपका परिवार अपने आप आपके पद चिन्हों पर धीरे धीरे चलेगा। मीरा को जहर पहले मिला, कृष्ण बाद में मिले। तो ये समाज का जहर है। भक्ति की राह पर चलोगे तो ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और ये निगल गए तो फिर आगे भगवत प्राप्ति भी है। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे जो पूर्वज है, पितर लोग हैं, तो जैसे कि हमारे सास ससुर थे, गया पिंडदान वगैरह सब हो चुका है, तो अब के पितर पक्ष में उनके लिए हम लोग क्या करें? मतलब अभी भी कुछ करना पड़ेगा? जो कर चुके हैं श्राद्ध वगैरह, तर्पण वगैरह, गया श्राद्ध, तो अब क्या करना चाहेंगे? पर हर पितृपक्ष में उनके नाम का जल तो देना ही चाहिए, है ना। उनके नाम से अब तर्पण तो हमेशा करते रहे। आप गया जी श्राद्ध कर, गया जी पिंडदान करे आए हैं, तो पिंडदान जब करे आए तो पिंड मत दीजिए, पर तर्पण कर कीजिए। तर्पण का विधान हमेशा 12 महीने हमेशा, कुछ लोग तो नित्य तर्पण करते हैं। तो गुरुजी, साबुन तेल वगैरह सब छोड़ना पड़ता है 15 दिन पितर पक्का, तो ये सब निभाना पड़ेगा उसमें भी? नहीं, खाना पीना तो अलग विषय है। जब सब करे आए हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, केवल तर्पण करते रहो, जल देते रहो उनके नाम से। पक्षियों को, कुत्ते को, गाय को कुछ रोटियां खिलाते रहो, कुछ अन्नदान करते रहो, चारा खिलाते रहो गाय को, पक्षियों को। उनके नाम से जो कर सको, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, गरीबों को, दीन दुखियों को, इसी बहाने कुछ अच्छा कार्य करते रहो। गुरुजी, मैं और मेरी भाभी आई हैं, तो कुछ साधु संत के लिए दान देना चाहते हैं। कार्यालय में जाके नाम लिखाओ, सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा। वो मैया खड़ी है पीली, उनको भी दो। आ जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं सर्विस में टीचर हूँ, मेरी पत्नी जो है प्रोफेसर है, माता जी को लेके आए हूँ। तो माता जी की तबीयत थोड़ी खराब है, बोले चलो कोई बात नहीं, महाराज अनिरुद्ध महाराज के वहाँ चले जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो महाराज जी, ये प्रश्न था कि अगले जन्म, इस जन्म में ऐसा क्या करूँ जो अगले जन्म में मेरे को सेम माता पिता की सेम, मैं उनकी कोख से जन्म ले पाऊं। तो आपको जो माँ बाप मिले हैं वही माँ बाप अगले जन्म में मेरे को चाहिए। तो ऐसे में अभी क्या सेवा करूं, इनकी या औरों की? इतने बढ़िया माँ बाप हैं, नंबर 1 है। देखो, अभी एक बहू वो बेचारी बोल रही कि हमारे सास ससुर मतलब अपने पति के बारे में उनके माँ बाप अच्छे नहीं, और आपके माँ बाप बढ़िया। और आपने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है, ये नाराज ना हो। तो इनके पत्नी भी अच्छी मिली है, बस आपकी आशीर्वाद से। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है, बस आपके आशीर्वाद से। माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। हाँ, तो भी ब्रांडेड है। जी जी। वो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। तो ऐसा क्या किया जाए महाराज, जो मतलब माता पिता की अभी सेवा और आप देखो, जब बढ़िया करोगे ना, जी अच्छे कर्म करते ही हो और अच्छे करते रहोगे, किसी का दिल ना दुखाना। जी, भगवान करें आपका पूरा परिवार, जी महाराज, सदा भगवान के बैकुंठ में रहे। जी महाराज। और जब भगवान चाहे तो फिर आप लोग आए, और इसी माँ बाप को। लास्ट ईयर आए थे महाराज, आपकी दर्शन नहीं हो पाई, पिताश्री यहाँ पर आए थे। तो इस बार लगते कि माता के भी आशीर्वाद थी हमारे ऊपर कि आपकी साक्षात दर्शन हुए। और हमेशा प्रार्थना ये करता हूँ कि आपकी जो है कोई हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो, आप 100 साल से अधिक जिए महाराज। आपकी वजह से समाज बहुत सुधर गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। क्या करते हो आप? मैं मैं टीचर हूँ, मेरे जीजा जी के स्कूल है, वहाँ पर एज ए हेड टीचर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं मैथ्स और सोशल कराता हूँ। मेरी पत्नी जो है पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है। तो जब भी मौका मिलते हम लोग सेवा कर देते हैं। तो वही प्रश्न था कि इस जन्म में और क्या करें, तो आने वाले जन्म में से माता पिता की कोख से मैं जन्म ले पाऊं। माँ बाप ही ये वाले चाहिए कि पत्नी भी यही अगले जन्म में चाहिए? सब ये मिल जाए बस। मतलब माँ बाप तो ये वाले चाहिए, तो पत्नी यही वाली चाहिए, यही वाली, बदल के चाहिए, यही वाली। और ऐसा लगता है कि महाराज अगर अच्छे काम करूं तो आने वाले जन्म में भी अच्छे होंगे, और इस वाले जो आगे जो जिंदगी पड़ी हुई है, हाँ, अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छी हो जाएगी। चलो, और राधा रानी का नाम लेते रहूं, बस आपके आशीर्वाद तो हमेशा ही है, और अच्छे से बना रहे परिवार के ऊपर में। चलो, आपकी पत्नी से बात कराओ। जी जी। आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है? कैसी हैं? मैं फैन हूँ आपकी बहुत बड़ी। अच्छा ठीक है,
मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मैंने मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुंची थी, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने के लिए, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए। हाँ और बस सास बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर गुस्सा वाला बाहर कर दिया जाए, हाँ गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। और क्या चेंज चाहती हैं? नहीं बस यही है, बाकी सब बहुत अच्छा है। बाकी सब सही है। हाँ और सास ससुर? सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने माँ बाप की तरह ही है। तो यही वाले चाहिए अगले जन्म में कि हाँ, चेंज? यही वाला ही चाहिए। यही वाले सब यही? हाँ ठीक है, बढ़िया। और महाराज इनके बाद में काट गया, तो मैं इतना राधा राधा करती हूँ कि अभी मेरे से ज्यादा राधा राधा ये करती है, और मैं बहुत खुश हूँ। सही है, सही। अच्छा, भगवान बस आपको आपकी आशीर्वाद है, और हमेशा मन में ये रहता कि माँ बाप की तबीयत ठीक हो, माँ बाप अच्छे तरीके से जिए, और भगवान जो मैं माता पिता से मांगता हूँ उसे मैं आपके लिए भी मांगता हूँ गुरुजी। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। जी, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी, मैं नारायण दास आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। गुरुजी कैसे हैं आप? कृपा है। अच्छा जी। जी मेरा वैसे तो कोई सवाल नहीं है, मेरा जैसे मतलब मैं जब से आपसे दीक्षा हुई है, हो गए 2-3 वर्ष हो गए हैं, जब से लेके आज एकादशी है, आज तक के जितने भी मतलब व्रत रहे हों, जितने भी तीर्थ यातन हुए हों, और जितने भी मतलब परिक्रमा वृंदावन के हुए हों, वो सब जितना पुण्य बनाओ, जितना भी कुछ बनाओ, वो सब गुरुजी मैं आपके सही चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अच्छा, आप अपना आप खुश पुण्य रहिए। देना चाहें। हाँ, धन्यवाद। मेरा जितना पुण्य है, जितनी मेरी सेवा है, जो भी मैंने किया है, व्रत जितने आज का ही व्रत- सारा पुण्य मुझे क्यों देना चाहते हैं? मैं- कुछ पुण्य अपने पास मुझे रखिए। चाहिए ही नहीं पुण्य और पाप, मैं बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। तो आप माँ बाप हैं आपके? जी सेवा करते हैं? जी मैं करता हूँ उनकी। विवाह हो गया? नहीं विवाह नहीं हुआ? नहीं करेंगे विवाह? नहीं, क्यों? ऐसे ही बस 2 भाई हैं, उनका विवाह हो गया, मैं ऐसे रहूंगा। तो आप जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? जी गुरुजी। क्यों? जी जीवन मुक्त होकर नारायण स्वरूप हो जाऊंगा, नारायण भगवान मतलब मैं होना चाहता हूँ, बैकुंठ जाना चाहता हूँ। तो ये धरती में आपको बैकुंठ नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, ये बैकुंठ ही तो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। आप नारायण भगवान ही तो, मैं हमारे लिए तो। इसलिए आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, ये सत्य है। आपको भगवान भी मिल चुके हैं और आगे भी मिलेंगे, सत्य है। जी गुरुजी। लेकिन हम धरती को ही, जो ईश्वर की बनाई ये धरती है, ये ईश्वर की रचना है, इसलिए ये भी एक बैकुंठ ही है। जहाँ परमात्मा का स्मरण हो वही, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भगवान का स्मरण हो, भगवत चिंतन हो, वो भूमि बैकुंठ। जैसे गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे दुख या सुख है संसार में? सुख दुख नहीं होता। इच्छाएं यदि आ गई और पूरी हो गई तो वो सुख बन जाती हैं, और अधूरी रह गई तो वही दुख बन जाती जी हैं। गुरुजी। अलग से कोई सुख दुख संसार में नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है, और इच्छाओं का अधूरा रह जाना ही दुख है। तो व्यक्ति अपने अपने तरीके से सुख दुख की व्याख्या कर लेता है और सुख दुख को समझ लेता है, वरना सुख दुख संसार में है नहीं। व्यक्ति अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट कर लेता है। जैसे गुरुजी गीता में जैसे बताया है, निर्माण अमोहा जित दोष संगा अध्यात्म नित्या बिनवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मम व्यम तत्। यदि अगर हम गीता के हिसाब से ऐसे चलें तो मुझे लगता है ना तो दुख है संसार में, ना सुख है। बिल्कुल। ना तो कोई बड़ा इंसान है, ना कोई छोटा इंसान है, कोई परेशान नहीं है, सब सुखी है, पूरा संसार सुखी है। गीता के हिसाब से चलने लग जाएं तो हर घर बैकुंठ ना हो जाए, हर घर ना। जैसे गुरुजी भगवान कहते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचते ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लब्धे परम। जो भगवान के शरण में आ जाता है फिर उसका कोई द्वंद्व रहता ही नहीं, कोई परेशानी रहती ही नहीं। ये जो प्रश्न लोग करते हैं कि मैं इनसे परेशान हूँ, मैं उनसे परेशान हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो सत्संग नहीं करते। सही है। अगर वो सत्संग करें, नियमित रूप से कथाएं सुने, तो मुझे लगता है दुख है ही नहीं संसार में, ना दुख है ना सुख है। अब मेरे 2 मित्र हैं गुरुजी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं था, जो मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ मैंने आपको दे दिया। 2 प्रश्न है, एक कुलदीप है और एक अमन है, वो दोनों छुपे पड़े हैं, बाहर है। क्यों? वो जैसे वो एक दोस्त है मेरा, वो शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, मांस खाता है, और वो आपके सामने इसलिए नहीं आया, आप ये कहते हो खाओ माँ कसम आज से शराब नहीं पीऊंगा मैं। तो उसका कहना ये है शराब पीने से आखिर क्या दिक्कत है? जैसे हम मांस खाते हैं, मुर्गी बकरे मतलब खाते हैं, उनका तो प्रारब्ध खत्म हो रहा है, वो तो जीवन मुक्त हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, इससे दिक्कत क्या है? तो उनसे बोलो कि फिर तुम भी शेर के हवाले हो जाओ, शेर तुम्हें खा ले, तुम्हारा भी प्रारब्ध खत्म हो जाए, तुम भी मुक्त हो जाओगे। जैसे तुम यही बकरा बात बकरी करें। को मुक्ति दिला रहे हो, वो ऐसे ये- तुम भी परोस दो अपने आप को भेड़ियों को, भेड़िया तुम्हें खा के तुम्हें भी मुक्ति दिला दें। वो ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं, मतलब ये जो संसार में अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। तो बोले इंसानों की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो बोले बाप को मार के खा जाओ, फिर चिता पे काहे जलाते हो, शमशान दूषित कर रहे हो। और उसी मित्र का ये सवाल है, वो कहता शराब में आखिर ऐसा क्या है जो पीने के लिए गुरुजन लोग मना करते हैं? अरे शराब पीने वालों से जेल भरा पड़ा है,
जितने बलात्कार इस देश में होते हैं ये चरणामृत पीने वाले बलात्कार नहीं करते, शराब पीने वाले ही बलात्कार करते हैं। देख लो इतिहास उठा के, जितने बलात्कार हुए हैं शराब के नशे में हुए हैं। अब ये तो होगा फिर जी उनसे गुरुजी। बोलो कि तुम्हारी बुद्धि अभी समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा, सत्संग के बाद ही अक्कल आती है। वो मैंने उन्हें समझाया, जैसे सुंदरकांड में चौपाई है, पाप बंद कर सहज सुहाऊ, भजन मोर में भाव न काऊ। जो जी। पापी व्यक्ति होता है वो भगवान या भगवान के जन साधु संतों के सामने नहीं खड़ा हो सकता, जो पुण्यात्मा होता है वही खड़ा होता है। सही है। सही है ना, ये मैंने समझाया। तो वो बोलता है कि ये झूठी बातें हैं, तू अपने मन से बना के बोल रहा है। तो बोले फिर भाग काहे रहे हो, आओ सामने। यदि झूठी बात है तो आओ, कहाँ है दोस्त आपके? वो दोनों बाहर खड़े हैं गुरुजी। देखो फिर भागे भागे फिर रहे हैं, हिम्मत है तो आओ सामने, करो गुरुजी- सामना। और गुरुजी दूसरे का सवाल ये है कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए, शादी से फायदा क्या है? शादी से फायदा ये है कि देखो आपके माँ बाप ने शादी की तो आप जैसे अच्छे लोग इस धरती पे आ गए, ये फायदा हुआ। जी, गुरु। यदि आपके माँ बाप शादी करते ही नहीं तो आप कैसे आते? वो ये कहता है आजकल का जमाना आ गया है, शादी करो कोई ड्रम में डाल देता है, तो कोई सांप छोड़ देता है, तो कोई मतलब हनीमून पे जाते हैं वहां से मार देता है, और पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा। सही है, लड़कियों के पक्ष में कानून है, लड़कों के पक्ष में कुछ नहीं है, इसलिए लड़के लोग आजकल शादी नहीं कर रहे हैं। और वो ये कहता है ये जो जैसे ये जो वृद्धाश्रम तुम्हारे गुरुजी चलाते हैं, मुझसे कहता है ये किसकी देन है? कहते हैं स्त्रियों की तो देन है ये। यदि स्त्रियां अपने पति से मतलब बैर ना रखें, मतलब प्रसन्न रहें, घर में कलेश ना करें, तो ये वृद्ध माताएं आए आना ही नहीं पड़े। नहीं वो उनका कहना ये देखो है। पति जब तक जिंदा होता है तब तक स्त्री वृद्धाश्रम नहीं आती। यहाँ कोई भी स्त्री पति के रहते वृद्धाश्रम नहीं आई। जब पति मर गया तो पति के जाने के बाद स्त्री हो गई अकेली। फिर बेटे ने उसे किया परेशान और बेटे ने घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया, माँ बाप की संपत्ति हड़प ली, तब जाके उन माओ को अपने जब सताते हैं तब उन्हें वृद्धाश्रम में रखा जाता है। ये कहता है कि वो वृद्धाश्रम में जितनी वृद्ध माताएं हैं उनके कितने पुत्र हैं जिनकी विवाह नहीं हुआ है। हाँ, अधिकांश बच्चों के विवाह, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ माए जिनके 2 बेटे हैं पर विवाह नहीं हुआ और कुंवारे बेटों ने माँ को वृद्धाश्रम में जितने मतलब भेज दिया। वृद्धाश्रम तो में आए, किसी ने विवाह के बाद भेजा। हाँ, मतलब विवाह के बाद ज्यादा ही लोगों ने भेजा है ना। हमारे पास तो सबका रिकॉर्ड है, बिना विवाह के बेटे भी कुंवारे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो कुछ बिना- पर यह संख्या कम है। अच्छा, ये संख्या ज्यादा मतलब जिनकी विवाह हो गए हैं, उन्होंने ज्यादा भेजा अपने हाँ, माता पिता को। ये सही है। और उसका ये भी वो ये कहता है जैसा कि मतलब जब द्वंद्व होता है, ठीक जी। जैसे कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, रावण का भी जो लड़ाई हुआ था मतलब हुई थी, शूर्पणखा आके लक्ष्मण जी को उसने मतलब गलत साबित कर दिया और झूठ बोल के युद्ध करवा दिया। उनका ये कहना, और उनका कहना ये है जो किसने लड़ाई करा दिया? वो शूर्पणखा ने। हाँ, तो शूर्पणखा गलत थी। वो उनका कहना है शूर्पणखा के जरिए ये युद्ध हुआ, कितने 1 लाख बुद्ध 1.25 लाख नाती मारे गए। हाँ। और जो वो मंत्रा थी वो भी स्त्री थी, मंत्रा के कारण राम जी वनवास आए। और सही जो है। जिन्होंने वनवास भेजा उनकी माता कैकेयी जी, वो भी एक स्त्री थी, उन्होंने वनवास भेजा, उन्हीं के कारण उनके पति दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ। तो ऐसा कौन कह रहा था? वो मेरे मित्र ही कहते हैं। तो आपके दोस्त मतलब स्त्रियों से डरे हुए हैं अब? डरे हुए नहीं है, उनका कहना वो सुन रहे हैं ये सारी बातें, वो बाहर ही बैठ के सुन रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये मुझसे प्रश्न करवाए हैं। और वो उनका कहना ये भी तो है ऐसी बात देखो, कैकेयी ने वनवास भेजा, ये बात सही है, मंथरा के कारण सब हुआ, बात सही है, इसमें क्या बुराई है? जी। जो और सत्य है वो है। और वो ये भी पर कहते हैं, सारी स्त्रियां नहीं होती ना बेटा। यदि कैकेयी का चरित्र है तो कौशल्या का भी चरित्र है, अनसुईया का भी चरित्र है, और जैसे- सीता का भी चरित्र है। तो स्त्रियां सब थोड़ी गलत होती हैं। और एक बात आपने कथा में बताई थी, जो भर्तृहरि जी थे उन्होंने संन्यास लिया, इसलिए संन्यास लिया उन्होंने हाँ, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी पिंगला, वो भर्तृहरि जी तो सर्व मतलब वो बहुत है, बड़े सही राजा है, थे, सही है। उनकी पत्नी थी, उन्होंने कही जो मुझसे विवाह करेगा जो सबसे ज्यादा सुंदरी होगी। सही है। और ये चक्रवर्ती साम्राज्य थे, और उनकी पत्नी कुल जो थी, मिला के आप लोग स्त्रियों की पूरी हिस्ट्री निकाल के लाए हैं। हिस्ट्री नहीं निकाल के लाए गुरु जी। हाँ। जैसे उनका कहना ये है, वो उस मित्र का कहना ये है, जो वो पिंगला थी, वो